वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है आपका रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। नाम में ही आंसर है। मेटामॉर्फोसिस हम कई बार पढ़ चुके हैं। मेटामॉर्फोसिस को बोलते हैं कायांतरण। क्या बोलते हैं? कायांतरण। और रेट्रोग्रेसिव का मतलब हो जाता है उल्टा। क्या हो जाता है? उल्टा। पहले हम अपना मोड चेंज कर देंगे। या रेट्रोग्रेसिव का मतलब हो जाता है उल्टे डायरेक्शन में या कुछ ऐसे चेंजेस होना जो कि एडल्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसकी पुरानी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। एडल्ट यानी वयस्क, वयस्क के अंदर उन करेक्टर्स का क्या हो जाता है? हाश्रित। वो क्या हो जाते हैं? हाश्रित, डीजनरेट हो जाते हैं। इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव ना बोल के, प्रोग्रेसिव में तो करेक्टर्स क्या होते हैं? और ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं, नए करेक्टर्स बनते हैं और किसी करेक्टर्स का डिस्ट्रक्शन यानी नष्ट नहीं होते। लेकिन रेट्रोग्रेसिव में क्या होता है? कुछ चीज़ें, कुछ करेक्टर्स जो पहले वाली अवस्था में मौजूद होते हैं और वो अवस्था में, जिस अवस्था में मौजूद थे पहले वो करेक्टर्स, वो ज़्यादा एडवांस फॉर्म होती है, विकसित फॉर्म होती है। यानी विकसित से आप कम विकसित फॉर्म में जा रहे हो, इसलिए इसको क्या बोल दिया? रेट्रोग्रेसिव। क्या बोल दिया? रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में तो चीज़ें बहुत एडवांस होती है लेकिन रेट्रोग्रेसिव में करेक्टर्स क्या हो रहे हैं? डीजनरेट हो रहे हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, प्रतिगामी कायांतरण। नॉर्मली हमारे करेक्टर्स क्या होते हैं? अग्रगामी। जैसे अभी हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उसके बाद में हमारे लिम्स डेवलप नहीं होते। हम लोग जुवेनाइल अवस्था में रहते हैं, चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, खाना पीना सीखते हैं, यानी हम एडवांस हो रहे हैं। हमारे अंदर किसी करेक्टर का हास्रण नहीं हो रहा है, डीजनरेशन नहीं हो रहा है। तो हम लोग, अगर हम बच्चों के फॉर्म में देखें तो हम उनसे ज़्यादा विकसित हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर एक यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है। कॉर्डेटा की पहचान तो आप जानते ही हैं, 3 इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नाम में ही आंसर है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड यानी कॉर्डेटा। दूसरा प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, जो कि फेरिंग्स रीजन्स। हम बात कर रहे थे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस की। किसकी बात कर रहे थे? जो कि आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। एसिडियन टेडपोल लाइक लार्वा, इट्स नॉट टेडपोल लार्वा, ये टेडपोल लार्वा के जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एसिडियन टेडपोल लार्वा। अब सिंपल सी चीज़ है, मैं लार्वा बोल रही हूँ तो लार्वा का मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। अप्रत्यक्ष परिवर्धन के अंदर जब लार्वा होता है तो वो क्या होता है? इमेच्योर होता है, अपरिपक्व होता है। लेकिन जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? मेच्योर, सेक्सुअली मेच्योर। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव यानी प्रतिगामी कायांतरण। यहाँ पे लार्वा के अंदर ज़्यादा एडवांस लक्षण है बजाय किसके? एडल्ट के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपन किसकी बात कर रहे थे? एसिडियन टेडपोल लार्वा की। सब में पहले एसिडियन कॉर्डेट है। कॉर्डेट के कौन सी क्लास के अंदर आता है, कौन से ग्रुप के अंदर आता है? कॉर्डेट के 3 इंपॉर्टेंट करेक्टर्स इसमें प्रेजेंट है। दैट्स वाई इसको मैंने यूरोकॉर्डेटा के अंदर रख दिया। किसके अंदर रख दिया? यूरोकॉर्डेटा। फाइलम इज कॉर्डेटा और इसकी सब फाइलम हो गई यूरोकॉर्डेटा। ठीक है। यूरो मतलब टेल, कॉर्ड मीन्स नोटोकॉर्ड। द प्रेजेंस ऑफ टेल इन दी यूरो रीजन, यूरो मतलब टेल रीजन। और ये जो करेक्टर्स है, द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड पहला, दूसरा फेरेंजियल गिल स्लिट्स और तीसरा और इम्पॉर्टेंट क्या था? डोर्सल नर्व कॉर्ड। ये इसके अंदर तीनों लार्वल स्टेज के अंदर प्रेजेंट होती है बजाय एडल्ट के। किसके अंदर प्रेजेंट होती है? लार्वल स्टेज के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब अपन मैं बात करती हूँ पहले नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की। मैं बात कर रही हूँ इसकी, एसिडिया की। यू कैन सी दैट दिस इज एडल्ट फॉर्म और ये कौन सी फॉर्म है? लार्वा फॉर्म। ठीक है। अगर इसको मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगी दूसरे कलर्स में, जो लार्वा फॉर्म है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका पूरा टेल रीजन है। ठीक है, जैसे टेडपोल लार्वा में होता है। और ये एडल्ट है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लार्वा एंड द एडल्ट। ठीक है। अब ये लार्जेस्ट क्लास है यूरोकॉर्डेट्स की और लार्वा है, पूंछ है तो फ्री स्विमिंग है। ठीक है। लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं, एक जगह पर ही जाके क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। ठीक है। और अगर इसकी आप नॉर्मल डायग्राम वाली संरचना देखें तो कौन सी आएगी? ये वाली आएगी। एक मिनट, मुझे कैमरा की पोजीशन सही करने दो। नाउ इट्स विजिबल, है ना? क्लियर है? आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ठीक है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी?
एसिडियन टेडपोल लार्वा की। अब ये जो क्लास है, इनकी खास बात ये होती है कि इनकी बॉडी के ऊपर एक टफ आवरण पाया जाता है, एक कठोर आवरण, जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिक या टेस्ट बोलते हैं। दैट्स वाई यूरोकॉर्डेट्स का एक और नाम है ट्यूनिकेट्स। क्या नाम है? ट्यूनिकेट्स, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थिक कोट ओवर दैम विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का बना हुआ इनके ऊपर कोट पाया जाता है। अगर मैं इसकी संरचना यहाँ पे देखूं तो ये चीज़ तो आपको दिमाग में समझ में आ रही है, देखते हैं कि ये देखो लार्वा है और ये एडल्ट है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो सब में पहले हम एसिडिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेंगे। ये इसकी बॉडी है एडल्ट बॉडी। एडल्ट बॉडी नीचे से स्थानबद्ध होती है। इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जहाँ पर माउथ प्रेजेंट होता है उसको बोल दिया अपन ने ओरल पार्ट। ठीक है, माउथ के नीचे इसका जो बकल रीजन है वो किस में खुल रहा है? जाके ग्रसनी में। तो पहला पार्ट तो माउथ हो गया, लेकिन माउथ इज़ नॉट वेल डिमार्केटेड, वेल डिस्टिंग्विश, विभेदन नहीं है माउथ में, इसलिए डायरेक्ट इसकी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं फेरिंग्स वाला पार्ट, एक मिनट, फेरिंग्स वाला पार्ट, फेरिंग्स के बाद में एब्डोमन, उदर वाला पार्ट, और उदर के अंदर इसके बॉडी ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, और उदर के नीचे वाले भाग को बोल देते हैं पोस्ट एब्डोमन। क्या बोल देते हैं? पोस्ट एब्डोमन। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, ये रहा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओरल साइफन और ये है एट्रियल साइफन, पानी, ये क्या होते हैं? एक जगह पर अटैच्ड होते हैं, ससाइल होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। अब स्थानबद्ध होते हैं तो भाई खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो ये फिल्टर फीडर्स होते हैं। क्या होते हैं? पानी आता है, पानी के साथ में खाना आता है जो कि म्यूकस के अंदर ट्रैप हो जाता है, और पानी की धारा को आगे प्रवाहित करने के लिए, धारा रेखित रखने के लिए इनकी फेरिंग्स के अंदर क्या मौजूद होता है? सीलिया। क्या होता है? सीलिया। इनकी वॉल्स क्या होती है? पक्षमाभी होती है। ओरल साइफन से पानी अंदर जाता है, पानी, और प्रेजेंस ऑफ एंडोस्टाइल, एंडोस्टाइल भी क्या है इसकी खास बात है। ओरल साइफन अंदर जाता है, ओरल साइफन से पानी अंदर आता है, और उसके बाद में फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद में देखो कहाँ पर जाता है? एट्रियम के अंदर। ये जो कैविटी है इसको बोलते हैं एट्रियम, और एट्रियम से वापस बाहर जाता है कहाँ पे? किसके थ्रू? एट्रियल साइफन के थ्रू। किसके थ्रू? पानी अंदर आया ओरल साइफन के थ्रू, ग्रसनी में गया, ग्रसनी से एट्रियम में, और एट्रियम से कहाँ पे चल गया? एट्रियल साइफन के थ्रू। और ये जो इसकी वॉल होती है भी लिविंग टिश्यू की बनी होती है। मैं कोट की बात नहीं कर रही, मैं ओरल कैविटी की वॉल की बात कर रही हूँ। संवहनीय होती है। क्या होती है? संवहनीय होती है, जो कि इसके श्वसन में भी हेल्प करती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये इसका नीचे हार्ट है, हार्ट के इधर वाले पार्श्व हिस्से में क्या है? स्टमक है, स्टमक के ऊपर यहाँ पे क्या है? जेनाइटल डक्ट्स या गोनेड्स। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? जेनाइटल डक्ट्स या जेनाइटल डक्ट्स। यानी अब मुद्दा ये आता है इसके जनरल कैरेक्टर्स, जो कि अपन आगे चलते हैं कि मेल है कि फीमेल है। ये ऑर्गेनिज्म में क्या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, या इसमें मेल और फीमेल अलग होता है? इसकी बात हम करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ये क्या होता है? हर्मेफ्रोडाइट। क्या होता है? हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है उभयलिंगी। क्या होता है? उभयलिंगी, यानी बायसेक्सुअल। क्या बोलते हैं? बायसेक्सुअल, यानी दोनों जेनाइटल पार्ट्स, टेस्टिस और ओवरी, जो कि एक एक होते हैं, टेस्टिस और ओवरी सेम बॉडी के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? सेम बॉडी। और जो इसके गोनाड्स, मतलब ये वाले पार्ट्स हैं, वो कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं? इसके एब्डोमन से लेकर, कई बार मतलब उधर से लेकर, एब्डोमन से लेकर एब्डोमन के नीचे वाले हिस्से तक, इसको बोलते हैं पोस्ट एब्डोमन। क्या बोलते हैं? पोस्ट एब्डोमन हिस्से तक पाए जाते हैं। ठीक है, टेस्टिस और ओवरी। अगर मैं इसके ऑर्गेनिज्म, यानी मैं बात कर रही हूँ एसिडिया की, किसकी बात कर रही हूँ? एसिडिया की। और अपन पढ़ रहे हैं इसके अंदर कायांतरण, प्रतिगामी कायांतरण। तो सब में पहले एक नॉर्मल एसिडियन के कैरेक्टर्स मैं आपके सामने लिख रही हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो ये 2 फॉर्म्स में मिलता है। 2 फॉर्म्स, एक फॉर्म तो होती है इसकी कॉलोनियल, निवही, यानी एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और दूसरी फॉर्म जो इसकी है, एक मिनट, दूसरी फॉर्म इसकी है सोलिटरी, यानी एकल। जब ये सोलिटरी रूप से जीवन निर्वहन करता है तो ये क्या होता है? स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट, अपने आप खाना पीना सारा कुछ, एवरीथिंग इंडिपेंडेंट। लेकिन जब ये कॉलोनी में, यानी जब बहुत सारे एक साथ एसिडियन कॉलोनी में रहते हैं तो ये आपस में एक दूसरे पर क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट, यानी निर्भर, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये स्वतंत्र रूप से जीवन वहन करते हैं और यहाँ पर
इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो ये बात तो समझ में आ गई कि मैं बात कर रही हूँ एक यूरोकॉर्डेट की, और यूरोकॉर्डेट के अंदर यानी यूरोकॉर्डेट नाम में ही आंसर है, यूरो मीन्स पूंछ, टेल, टेल के अंदर क्या पाई जाती है, इसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। चलें आगे, ये मैंने बात कर ली, सेसाइल होते हैं बहुत सारे, एसिडिया इसका क्या है, मेन मेंबर है। प्लस ये कॉर्डेट से पहले इवॉल्व हुए, या मैं बोलूँ कि कॉर्डेट जो वास्तविक कॉर्डेट से, जैसे हम लोग, हम इनसे इवॉल्व हुए, क्योंकि इनके लार्वा में 3 वो करेक्टर्स पाए जाते हैं जो हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, इसलिए हम आज कॉर्डेटा कहलाते हैं। तीनों करेक्टर्स की बात मैं पहले कर चुकी हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है, देखो एक तो बात हो गई, जो इसका टॉपिक है वही इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। कैसा मॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव, प्रतिगामी कायांतरण। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो टेस्टिस और ओवरीज है वो दोनों एक नलिका के अंदर ओपन होते हैं, और वो नलिका बाहर अवस्का छिद्र के द्वारा खुलती, क्लोएका में ओपन होती है। यानी इसी जगह से क्या रिलीज़ होते हैं, गैमीट्स। क्या रिलीज़ होते हैं, क्या मुक्त होते हैं पानी के अंदर, गैमीट्स। यानी टेस्टिस से तो क्या रिलीज़ होंगे, स्पर्म, और ओवरी से क्या रिलीज़ होंगे, एग रिलीज़ होंगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में, एक नॉर्मल एसिडियन की मैं बात कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके रिप्रोडक्शन पे चलेंगे, ठीक है। क्लोएका ये हो गया, और इसके किस में कौन हेल्प करता है, इसको करेक्ट कर लीजिए एक बार, मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी कहाँ पे होते हैं, कहाँ ओपन होते हैं, डक्ट में ओपन होते हैं, और डक्ट जो है वो कहाँ पे खुलता है, क्लोएका में खुलता है। लेकिन स्टार लगा लीजिए, जो गैमीट्स का रिलीज़ है, रिलीज ऑफ दी गैमीट्स, वो होते हैं एट्रियल साइफन के द्वारा। किसके द्वारा, एट्रियल साइफन के द्वारा। जब दोनों गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं, सबको पता है जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज़ होता है तो किसका निर्माण होता है, जाइगोट का, ठीक है। जाइगोट धीरे धीरे कायांतरित होकर कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, टेडपोल लार्वा, टेडपोल लाइक लार्वा। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, टेडपोल लाइक लार्वा। ये टाइम जो लेता है पूरे 12 घंटे के अंदर अंदर ये फ्री स्विमिंग लार्वा, फ्री स्विमिंग एक्टिव लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, मुक्त जीवी। उसके 36 घंटे के बाद में, 36 घंटे के अंदर अंदर ये एक किशोर यूरोकॉर्डेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जुवेनाइल, जिसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल, किशोरावस्था। उसके बाद में जुवेनाइल इज कन्वर्टेड इनटू एडल्ट, मेटामॉर्फोसाइज इनटू एडल्ट, नॉट कन्वर्टेड, द राइट वर्ड इज मेटामॉर्फोसिस। एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज सेक्सुअली मैच्योर, विच इज लैंगिक रूप से परिपक्व, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। तो ये अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, एसिडियन के बारे में। और एसिडियन के अंदर रेट्रोग्रेसिव प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है, अर्थात जो लार्वा में एडवांस करेक्टर मौजूद होते हैं वो इसकी सेक्सुअली मैच्योर एडल्ट स्थानबद्ध फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। यानी अगर मैं बात करूं, चलो नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, यानी अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन रिलीज हो रहे हैं ना गैमीट्स बाहर, इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा, बताओ, डेवलपमेंट एक्सटर्नल। तो जो निषेचन होगा वो किस प्रकार का होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लार्वा फॉर्म बनती है पहले गैमीट्स के फ्यूज़न से, और जो लार्वा फॉर्म होती है वो क्या होती है, ज़्यादा एडवांस होती है। क्या होती है, ज़्यादा एडवांस होती है। और लार्वा फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, एडल्ट में। जो लार्वा फॉर्म होती है वो होती है फ्री स्विमिंग। क्या होती है, फ्री स्विमिंग। और लार्वा फॉर्म एडल्ट में कन्वर्ट हो रही है, एडल्ट क्या है, सेसाइल, क्या है, सेसाइल, कन्वर्ट हो रही है, कायांतरित हो रही है। और वो जो कायांतरण है वो है रेट्रोग्रेसिव, उल्टे दिशा में, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जो लार्वा है वो। रेट्रोग्रेसिव का मतलब जो करेक्टर्स लार्वा में प्रेजेंट है वो करेक्टर्स एडल्ट के अंदर क्या हो जाते हैं, हाश्रित। क्या हो जाते हैं, हाश्रित। तो इसको अपन बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि आज जो हमारे ट्रू कॉर्डेट्स मौजूद हैं, हम लोग जैसे ट्रू कॉर्डेट्स हैं, उसका इवोल्यूशन कहीं ना कहीं इसकी लार्वल फॉर्म से हुआ है। किससे हुआ है, क्योंकि ट्रू कॉर्डेट्स के अंदर ये जो 3 करेक्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, ये आगे तक होना यानी एडल्ट में भी होना
ज़रूरी होते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीन आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम इसको ध्यान से देखेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इसकी 1 2, जैसा कि पहला भी दिखाया था मैंने आपको। सब में पहले आप ये समझिए, कंपैरिजन है, ये देखिए यहाँ पर ये एसिडियन का लार्वा है, ये फ्रॉग का लार्वा है। संरचनात्मक रूप से दोनों समान है, इसीलिए मतलब मॉर्फोलॉजिकल रूप से दोनों समान है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, टेडपोल लार्वा या टेडपोल लाइक लार्वा एसिडियन का। वही प्रेजेंस ऑफ माउथ, ये एसिडियन का है, और ये देखिए लेकिन माउथ में डिफरेंस है, ये आइज़ है, ये इसमें स्पायरेकल है, यहाँ पर स्पायरेकल मौजूद नहीं है। ये फ्रॉग एसिडियन की टेल है और ये फ्रॉग की, तो यानी इट लुक्स लाइक अ व्हाट, एम्फीबियन लार्वा, यानी फ्रॉग का टेडपोल लार्वा। दैट्स वाई इसको क्या कह दिया, एसिडियन टेडपोल लार्वा। और ये क्या थी, यूरोकॉर्डेट्स की लार्जेस्ट क्लास है, ससाइल एनिमल्स है। प्लस इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी जो हम बात करने वाले हैं, इसका मेटामॉर्फोसिस। क्या बात कर रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो सब में पहले इस लार्वा का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये लार्वा है, दिखाई दे रहा है, सामने आंसर है फ्री स्विमिंग टेडपोल लार्वा। और फिर मैं इसका एडल्ट भी बताऊंगी आपको, हम एडल्ट की बात भी करेंगे। किसकी बात करेंगे, एडल्ट की। हाँ जी, अब आराम से आपको जूम होगा, इसके ऊपर दिखाई दे रहा है, ये है इसकी टेल रीजन दिखाई दे रहे हैं। और टेल रीजन में क्या प्रेजेंट है, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, नोटोकॉर्ड। क्या प्रेजेंट है टेल रीजन में, नोटोकॉर्ड। यानी मैं बोलूँ ये तो इसका अग्र इंटीरियर हिस्सा है और ये इसका पश्च हिस्सा पोस्टीरियर है। ऑफ कोर्स पोस्टीरियर के अंदर क्या होगी, टेल प्रेजेंट होगी। ये इसका एब्डोमिनल वाला पार्ट है, और यहाँ पे आगे क्या प्रेजेंट है, इसका माउथ, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, आगे इसमें क्या डेवलप होते हैं, क्या डेवलप होता है, साइफन्स। क्या डेवलप होते हैं, साइफन्स। और धीरे धीरे जब ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो इसके अंदर एम्प्यूला भी डेवलप हो जाते हैं। एम्प्यूला की वजह से ये सबस्ट्रेट के ऊपर क्या होता है, अटैच होता है। ये इसका यहाँ पे हर्ट है। अब यहाँ पर जो इसके गिल्स प्रेजेंट है, भाई पानी के अंदर है, फिर स्विमिंग है, गिल्स आर परफोरेटेड बाय पोर्स। उन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टिग्मेटा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मेटा। प्लस इसके अंदर देखिए जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है ना बेटा जी, ये सारे करेक्टर्स, कुछ ना कुछ करेक्टर्स हासिल हो जाएंगे किसमें, एडल्ट के अंदर। ये इसका रेक्टम एरिया है, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, गैंग्लियन ऑफ ट्रंक, यानी ये इसका धड़ वाला हिस्सा है, ये इसका माउथ वाला हिस्सा है, और धड़ इसका पूंछ में जा रहा है। एडल्ट में पूंछ नहीं मिलेगी क्योंकि उसका भक्षण हो जाएगा। और कौन भक्षण करेगा, सबको पता है, थोड़ा सोचो कौन भक्षण करता है, कौन सी कोशिका है जो भक्षण करती है। ये इसकी एट्रल कैविटी है, ये इसका सेंस वेसिकल है, ओरल अपर्चर है जो आके माउथ में हो जाएगा, और ये क्या है, सीलिएटेड फनल। क्या है, सीलिएटेड फनल। मैंने बताया था अभी कि इसकी जो फेरिंक्स रीजन होता है वो क्या होता है, सीलिएटेड होता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ द एंडोस्टाइल, यानी कुछ ना कुछ करेक्टर्स तो उसमें रहेंगे, कुछ बदलाव आएंगे, लेकिन जो लार्वा एडवांस है, एडवांस वो 3 करेक्टर्स की वजह से है, नोटोकॉर्ड की वजह से है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स की वजह से। ये करेक्टर्स आगे जाके क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, रेट्रोग्रेस हो जाते हैं। तो ये है एक नॉर्मल फ्री स्विमिंग एसिडियन टेडपोल लार्वा का स्ट्रक्चर। आगे क्या क्या चेंज आएंगे मैं पूरे नोट्स दूंगी, पहले आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करूं सिंपल से वर्ड मेटामॉर्फोसिस की, कायांतरण की, तो कायांतरण मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलना। यहाँ पर लार्वल फॉर्म किस में बदल रही है, एडल्ट के अंदर। किसके अंदर बदल रही है, एडल्ट के अंदर। जो लार्वल फॉर्म है वो अत्यधिक विकसित है, प्लस विकसित के अलावा ये जो अवस्था है इसकी, लार्वल फॉर्म से आगे जब करेक्टर्स यहाँ लिख देती हूँ लॉस्ट हो जाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एडल्ट के अंदर। एडल्ट है सेसाइल, स्थानबद्ध, और ये है, एक मिनट मैं इसको ठीक कर लूँ, पिलेजिक। क्या है ये, पिलेजिक, यानी समुद्र में आराम से तैरने वाला, पिलेजिक, ठीक है। प्लस ध्यान से देखिएगा, इसका जो खाना है वो है ये लेसिथोट्रॉफिक। लेसिथोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, लेसिथो का मतलब होता है योग, और ट्रॉफिक का मतलब होता है पोषण। यानी ये किसके ऊपर निर्भर होता है अपने पोषण के लिए,
योक के ऊपर, किसके ऊपर होता है, योक। इसके अंदर पूंछ प्रेजेंट होती है, यानी इसको मैं टेल्ड लार्वा लिख सकती हूँ, ठीक है। अब जो 3 कैरेक्टर्स है वो भी मैं हाईलाइट करूँगी, पहले आप इसके बारे में लिखो। सेसाइल होते हैं, सिंपल होते हैं, प्राचीन कॉर्डेट्स बोल सकते हैं, प्रिमिटिव यानी जो पूरे विकसित नहीं है। अब ये तो क्या थे, लेसिथोट्रॉफिक, योक के ऊपर भक्षण करते थे, और ये क्या है, प्लैंकोट्रॉफिक यानी जू प्लैंक्टॉन्स, इनका क्या है, आहार है। ओरल साइफन में से खाना जाता है पानी के थ्रू, फिल्टर फीडिंग के थ्रू, म्यूकस पे चिपक जाता है, पानी वापस निकल जाता है, ठीक है, फिल्टर हो जाता है। तो इसीलिए इनका मोड क्या हो जाता है, फिल्टर फीडिंग। क्या हो जाता है, फिल्टर फीडिंग एडल्ट। प्लस एडल्ट के अंदर यहाँ पर देखो, ध्यान से देखोगे, फेरिंग्स के अंदर क्या डेवलप हो जाते हैं, स्टिग्मेटा। क्या डेवलप हो जाते हैं, स्टिग्मेटा प्लस एंडोस्टाइल, एंडोस्टाइल, ठीक है। लार्वा के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स लिख लीजिए जो आगे जाके डीजनरेट हो जाते हैं। एक्सियल नोटोकॉर्ड, डोर्सल न्यूरल ट्यूब, और सेंस ऑर्गन्स। ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये इसकी किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लार्वा की फॉर्म में। यानी आप बेसिकली डिफरेंस देख सकते हो। देखो आप आराम से इसको लिख लो, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट इसके करेक्टर्स चालू करूँगी, ठीक है। कैमरा की पोजीशन ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और आगे हम इसके मेटामॉर्फोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। मेटामॉर्फोसिस में आप करेक्टर्स लिखते जाइए। सबसे पहले विदाउट डायग्राम देखो चीज़ें समझ नहीं आती हैं, है ना। हम इमेजिन नहीं करने बैठे यहाँ पर, हम एक सिंपल मेटामॉर्फोसिस इवेंट की बात करेंगे। ये रहा, आई होप कलर्ड है, पूरा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं तो ध्यान से देखते जाएंगे। मैं यहाँ से, ये लार्वल फॉर्म है, लार्वल फॉर्म टेडपोल के जैसी। ध्यान से देखोगे ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड के बाद ये ऊपर क्या है, इसकी नर्व कॉर्ड, और ये क्या है, इसकी फेरिंग्स, ग्रसनी, और इसके उधर वाले हिस्से में, एब्डोमन वाले हिस्से में, और क्या प्रेजेंट है, हार्ट। ये इसकी पूंछ है, टेल पीछे वाली, बीच वाली नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड के ऊपर की पोजीशन है नर्व कॉर्ड, और ये फ्री स्विमिंग लार्वा है, और पानी यहाँ से अंदर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से बाहर। तो यानी ये तो डेवलप हो जाएगा ओरल साइफन में, और ये डेवलप हो जाएगा एट्रियल साइफन में। किस में हो जाएगा, एट्रियल साइफन में। अब धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। यहाँ पर इसके मुख्य हिस्से के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, अडहेसिव पेपिला। अडहेसिव का मतलब होता है आसंजन हेतु जो पेपिला पाए जाते हैं, ठीक है। एडहेसिव पेपिला की सहायता से ये क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद ये कुछ इस तरीके से, यानी पोजीशन चेंज हो रही कि नहीं, पूरा का पूरा 90 डिग्री चेंज हो गया। अभी मैं बताऊंगी 90 डिग्री क्या चेंज हुआ, लेकिन इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि येस इट इज़ 90 डिग्री वैल्यूएशन, मॉडिफिकेशन। यहाँ पे धीरे धीरे क्या डेवलप हो रहा है, एंडोस्टाइल। और जो फेरेंस है, देखो ये फेरिंग्स है, और फेरिंग्स के अंदर फेरेंजियल स्लिट्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, स्लिट्स पाई जाती है, और वही पानी इधर से मूव कर रहा है और बाहर से आ रहा है। ये देखो नोटोकॉर्ड धीरे धीरे क्या होती जा रही है, हास्रित होती जा रही है, हो रही है, मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस की आगे वाली स्टेज में चलेंगे तो पूरी की पूरी नोटोकॉर्ड और पूंछ, टेल, क्योंकि टेल के अंदर ही नोटोकॉर्ड थी। हो सकता है कि भाई ये इवोल्यूशन का एक तरीका हो, क्योंकि वही कैरेक्टर्स हासिल होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं होते, ठीक है। ये पूरी की पूरी नोटोकॉर्ड क्या हो गई, डीजनरेट हो गई। दिखाई दे रही है आपको पूरी की पूरी नोटोकॉर्ड, इवन न्यूरल ट्यूब भी यहाँ पर डीजनरेट हो गई है, और वही पानी इधर से अंदर आ रहा है और उधर से बाहर जा रहा है। और कौन सी कैविटी बन गई, एट्रियम। कौन सी बन गई, एट्रियम, ये रहा, ठीक है। ये इसका ग्रसनी वाला हिस्सा, और ग्रसनी वाले हिस्से में क्या हो गई, स्लिट्स बन गई, परफोरेटेड हो गई, यानी स्टिग्मेटा, ठीक है।
ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एडल्ट। अब देखो ये जो लार्वा फॉर्म है ना, यहाँ पर लार्वा फॉर्म की जो टेल होती है या ऊपर की जो आउटर कवरिंग होती है वो लिविंग टिश्यू की होती है, ठीक है, लिविंग टिश्यू की। लेकिन यहाँ पर जो इसका ये पूरा का पूरा आवरण, जिसको क्या बोला हमने, ट्यूनिक या टेस्ट या आवरण, वो क्या होता है, पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज का बना हुआ होता है और ये टफ हो जाता है, हार्ड होता है और टफ होता है, मजबूत होता है और कठोर होता है। और वो ये रहा ओरल साइफन और ये कौन सा है, एट्रियल साइफन। पानी यहाँ से इनग्रेस होता है, बाहर से यहाँ से आउटग्रेस हो जाता है। ये इसका फेरिंग्स रीजन, फेरिंग्स के अंदर ये बहुत सारी स्लिट्स बनी हुई हैं, ठीक है। ये इसका एब्डोमेन रीजन, दिस इज हार्ट, ठीक है। और ये पोस्ट एब्डोमेन जिसमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे इसके क्या पाए जाएंगे, गोनेड्स, क्या पाए जाएंगे, गोनेड्स पाए जाएंगे। तो मेटामॉर्फोसिस इवेंट से ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई करेक्टर था, लेकिन यहाँ पर वो करेक्टर नहीं है, प्रतिगामी। क्या हो गया, प्रतिगामी। चलो आगे चलते हैं, पूरा डिटेल में देखेंगे। पहले थ्योरी लिख लो आप, और थ्योरी में अपन लिखेंगे रेट्रोग्रेसिव चेंजेस। कौन से चेंजेस लिखेंगे, रेट्रोग्रेसिव चेंजेस। पहला लॉस ऑफ टेल, दूसरा, एक मिनट, दूसरे करेक्टर जो लॉन्ग टेल होती है, मतलब जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये भी लिख लो, कॉर्डल फिन। क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्डल, पुच्छिए पख बोलते हैं जिसको, वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस होके धीरे धीरे पूरा क्या हो जाता है, हास्रित होके पूरा नष्ट हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, ठीक है, डिसअपियर होता है। प्लस उसके अलावा पूंछ के अंदर और क्या होती है, कॉर्डल मसल्स, क्या होती है, कॉर्डल मसल्स, प्लस नर्व कॉर्ड, ये भी मैंने बताया था आपको, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड, जो भी ऑर्गन वहाँ पे प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ये टेल डिसअपियर हो रही है, कट रही है, फट रही है, किसकी वजह से, भक्षाणुनाशक कोशिकाओं की वजह से, जिनको बोलते हैं फेगोसाइट्स। ये किसकी वजह से हो रहा है, फेगोसाइट्स। और ये जो भी चीज़ें नष्ट हो रही हैं ये वेस्ट नहीं होती है बेटा, ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर ली जाती है न्यूट्रिशन के लिए। किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। उसके अलावा लार्वल सेंस ऑर्गन्स, मैंने यही बताया था आपको, 3 इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग में। देखो पहले मैंने चीज़ बेसिक बताई, बेसिक से धीरे धीरे स्टेप वाइज अपन क्या कर रहे हैं, डिटेल में चल रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, ओसेलस जो कि इसका फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी बताऊंगी, ओसेलस जो कि लाइट को रिसीव कर सकता है, ओसेलस। बैलेंसिंग ऑर्गन है इसका ओटोलिथ, क्या है, ओटोलिथ। प्लस उसके अलावा ये भी लॉस्ट हो जाते हैं सेंस ऑर्गन्स। और एडल्ट के अंदर जो ये वेसाइकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिनके वेसाइकल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाता है सेरिब्रल गैंग्लियन। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सेरिब्रल गैंग्लियन के अंदर। तो ये पहला करेक्टर हो गया, टेल प्लस कॉर्डल फिन का पूरा लॉस्ट हो जाता है, रिड्यूस होकर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और इनका भक्षण फेगोसाइट्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाती है, सेंस ऑर्गन डिसअपियर हो जाता है। आगे चले, चलो नेक्स्ट और है, अभी बताया था एडल्ट के अंदर अडेसिव पैपिला नहीं होते, अडेसिव पैपिला भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एंड इसके अलावा जो एक्टोडर्मल पैपिला है, एक्टोडर्मल एम्प्यूला सॉरी, वो भी क्या हो जाते हैं, डिसअपियर। क्या हो जाते हैं, डिसअपियर। जो माउथ होता है, इनका मुख हो जाता है, अभी बताया था, माउथ की शिफ्टिंग पूरा क्या कितनी हो जाती है, 90 डिग्री। माउथ पूरा कितने पे शिफ्ट हो जाता है, 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। और जो एट्रियोपोर है इसका, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, स्टॉप्स ग्रोथ। और माउथ की और इस यानी पूरी की पूरी बॉडी रोटेट हुई है आपके सामने, और रोटेट 90 डिग्री पे हुई है, ठीक है, स्टॉप्स ग्रोथ। तो पहला तो हो गया, नोटोकॉर्ड भी हास्रित हो गई, सेंस ऑर्गन्स भी हास्रित हो गए, और साथ में क्या हास्रित हुआ, कॉर्डल फिन यानी पूंछ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी है, जो इसके ब्रैंकियल अपर्चर्स होते हैं एडल्ट के अंदर, किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। देखो पूरा का पूरा ब्रैंकियल सैक बन जाएगा एडल्ट के अंदर। ब्रैंकियल अपर्चर जो लार्वा का कौन सा हिस्सा दर्शाते हैं, एंटीरियर और डॉर्सल, अग्र और
पृष्ठ हिस्सा दर्शाते हैं लार्वा की, साइड्स ऑफ द लार्वा, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरे ब्रैंकियल अपर्चर के अंदर, यानी फेरिंग्स वाला रीजन बना देंगे। क्या बना देंगे, फेरिंग्स वाला रीजन बना देंगे। तो ये बात हो गई किसकी, करेक्टर्स की, रेट्रोग्रेसिव करेक्टर्स की, कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए। हमने मेन सारे चेंजेस देख लिए, ठीक है। अब अपन प्रोग्रेसिव चेंजेस लिख लेते हैं। पहले आप रेट्रोग्रेसिव चेंजेस पढ़ लिया आपने, अब अपन पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव चेंजेस। और क्या बदलाव आते हैं, अग्रगामी, यानी कोई करेक्टर डेवलप तो हुआ है। प्रोग्रेसिव चेंजेस, अभी अभी आपने एक चेंज तो पढ़ लिया, गैंग्लियन का बनना। किसका बनना, गैंग्लियन। इसमें जो न्यूरल ट्यूब थी, न्यूरल ट्यूब कन्वर्ट हो जाती है न्यूरल ग्लैंड्स में, न्यूरल ग्लैंड्स, नॉट ग्लैंड्स, सॉरी, गैंग्लियन, किसमें, गुच्छक में। एक गैंग्लियन जो मस्तिष्क वाले हिस्से में होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रल, जो धड़ वाले हिस्से में होता है उसको बोलते हैं ट्रंक गैंग्लियन। क्या बोलते हैं, ट्रंक गैंग्लियन, ठीक है, सेरिब्रल गैंग्लियन और ट्रंक गैंग्लियन। दूसरे की बात करें, बॉडी जो होती है, पहले बॉडी कैसी थी, लंबी थी, इलोंगेटेड थी, अब बॉडी कैसी हो गई, पियर शेप्ड, नाशपाती के आकार की, ठीक है। और प्लस इसके अंदर जो एम्प्यूला है वो भी, एम्प्यूला ग्रो करने लग जाते हैं कॉर्नर से। एम्प्यूला किस में हेल्प करता है, अटैचमेंट में, ये मैंने बात पहले भी बताई थी। अटैच कहाँ पर होगा लार्वा, आधार के ऊपर, सबस्ट्रेटम, ठीक है। प्लस और किस में हेल्प करेंगे, रेस्पिरेशन में, श्वसन के अंदर हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दो एम्प्यूला, दो पार्श्व एम्प्यूला भी डेवलप होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यानी ये कुछ तो करेक्टर्स का लॉस हुआ और कुछ करेक्टर्स क्या हुए इसके अंदर डेवलप हुए, पहला ये, दूसरा ये, और माउथ रीजन डेवलप होने लग जाता है। और शिफ्टिंग कितनी होती है, 90 डिग्री शिफ्टिंग होती है माउथ रीजन की। आप ही करेक्टर्स लिख लो, आगे मैं और लिखूंगी, माउथ पूरा फंक्शनल हो जाता है, ठीक है। चलो आगे वाले करेक्टर्स लिखते हैं जो प्रोग्रेसिव हैं। माउथ पूरा धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, सक्रिय हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है कार्य की रूप से। यानी जो अभी तक लार्वा कैसा था, पिलेजिक था, समुद्र में गमन कर रहा था, ठीक है, और उसका क्या था, मोड क्या था, अभी अभी मैंने पढ़ाया था आपको, ये देखो, एक मिनट, आपको पूरा मैं दे दूंगी लिखा हुआ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कहाँ चला गया अपना, होल्ड ऑन, एक बार मैं अपनी स्लाइड्स निकाल लूँ, फिर आपको आराम से दिखाऊंगी, ठीक है। हम इसी की बात कर रहे हैं, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आगे आपको, ठीक है, ठीक है। इसकी बात कर रहे थे अपन, प्रोग्रेसिव चेंजेस की बात कर रहे थे। प्रोग्रेसिव चेंजेस में आगे लिखेंगे, प्रोग्रेसिव चेंजेस में लिखेंगे माउथ फंक्शनल हो गया, और जो मोड है वो किस पे आ गया आपका, फिल्टर फीडिंग पे। किस पे आ गया, फिल्टर फीडिंग पे। उसके अलावा फेरिंग्स, जो कि मैंने आपको पूरा डायग्राम में समझा दिया, दिस इज जस्ट फॉर योर इंस्टेंट नोट्स। फेरिंग्स जो ग्रसनी वाली भाग है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, एनलार्ज हो गया। क्या हो गया, एनलार्ज हो गया। संवहनीय हो गया, ब्लड वेसल्स डेवलप हो गई, अत्यधिक संवहनीय हो गया, और स्टिग्मेटा डेवलप हो गए, स्लिट्स, परफोरेशंस हो गए फेरिंग्स के अंदर। स्टिग्मेटा मल्टीप्लाई रैपिडली। स्टिग्मेटा डेवलप होके क्या बनाते हैं, अभी अभी बताया था, क्या कंप्लीट कर लिया उन्होंने, पूरा ब्रैंकियल सैक का निर्माण कर लिया। इनका जो पेट होता है, उदर वाला रीजन, या जिसको बोलते हैं आप अमाशय, वो भी बड़ा हो जाता है। इंटेस्टाइन भी, आंत भी क्या हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है, ठीक है, और लिवर भी डेवलप हो जाता है,
ठीक है। एट्रियल कैविटी पूरी विकसित हो जाती है, एट्रियल कैविटी, ठीक है, पूरी अच्छे से विकसित हो जाती है, एक्सटेंसिव हो जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम मैं यहाँ लिख देती हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका हार्ट और हार्ट के ऊपर का हृदय आवरण जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, वो पूरा विकसित हो जाता है, पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम के अलावा प्लस गोनेड्स और गोनोडक्ट्स ये विकसित हो जाते हैं। गोनेड्स और गोनोडक्ट्स लिख लीजिए, मीजोडर्मल सेल से विकसित होते हैं। किससे होते हैं? मीजोडर्मल सेल से विकसित होते हैं। इसका जो बाहर का आवरण है जिसको टेस्ट बोलते हैं वो थिक हो जाता है और कई बार अटैच होने के लिए इसमें क्या डेवलप हो जाता है? फुट। क्या हो जाता है? डेवलप फुट। तो ये सारे कौन से चेंजेस आ गए आपके? रेट्रोग्रेसिव। कौन से चेंजेस आ गए? ये प्रोग्रेसिव है, उससे पहले वाले रेट्रोग्रेसिव। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंस्टेंट नोट्स हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे ही द्वारा बनाए हुए हैं अलग अलग जगह से और खुद मेरे, तो आप इसको आगे कंसिडर कर सकते हो। जी हाँ, तो अपन अब बात करेंगे मेटामॉर्फोसिस की, जिसकी थ्योरी मैं आपको लिखवा चुकी हूँ। बस इतना समझ में आपको आना चाहिए कि एसिडियन टेडपोल लार्वा के अंदर प्रतिगामी रूप का कायांतरण पाया जाता है, यानी लार्वा एडवांस होता है और एडल्ट क्या होता है? एडवांस कैरेक्टर्स उसके अंदर नहीं होते, नोटोकॉर्ड नहीं होती। यार इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती उसके अंदर, शायद उसको ज़रूरत नहीं है इकोलॉजिकल सेलेक्शन की वजह से, ठीक है ना। ये मेटामॉर्फोसिस अपन स्टडी कर चुके थे, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊँगी। हम बात करेंगे इसकी। ये डायग्राम्स आपको बुक्स के अंदर दिखाई देंगे। पहले आप आराम से इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में मैं आगे चलूँगी। तो हम बात कर रहे हैं प्रतिगामी कायांतरण की। किसकी? प्रतिगामी कायांतरण की। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या क्या पड़ी थी? नोटोकॉर्ड, एंडोस्टाइल, सेंस ऑर्गन्स। एंडोस्टाइल किस में डेवलप हो जाती है? एंडोस्टाइल इसके एडल्ट फॉर्म के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये एक सीलेटेड ग्रूव होती है। क्या होती है एंडोस्टाइल? पक्षमाभी गुहा होती है, और पक्षमाभ यानी क्या करते हैं? वो ट्रैप कर लेते हैं फूड पार्टिकल्स, प्लस उसके अलावा म्यूकस का स्त्रावण करते हैं। म्यूकस भी हेल्प करता है फूड पार्टिकल्स को क्या करने में? कैच करने में, गैदर करने में करता है। तो ये है इसका लार्वल फॉर्म, ए स्टेज, उसके बाद में बी स्टेज, और ये लास्ट वाली कौन सी है इसकी? सी स्टेज। यानी जो ए स्टेज है वो एडवांस है और लास्ट वाली स्टेज क्या है? कम एडवांस है। तो अगर मैं बात करूँ, ये इसकी पूंछ है, दिखाई दे रही है आराम से। पूंछ के बाद ये आपको दिखाई दे रहा है ये नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड जो ये है ये यहाँ पर धीरे धीरे हासिल हो गया, कॉर्डल फिन और नोटोकॉर्ड दोनों गायब हो गई। ये इसके एडेसिव पैपिलाज है। एडेसिव पैपिला की सहायता से ये कहाँ पर अटैच हो गया? आधार के ऊपर अटैच हो गया। ये क्या बन गई? इसकी फेरिंग्स पूरी की पूरी परफोरेटेड है, इसको बोलते हैं स्टिग्मेटा। ये इसका नर्व गैंग्लियन है और यहाँ पे क्या है? सीलेटेड डाइवर्टिक्यूलम। ये इसका ओरल अपर्चर है जो आके जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइफन्स के अंदर। किसके अंदर? साइफन्स के अंदर। अब ये देखो पूरा का पूरा शिफ्टिंग कैसा हो गया? 90 डिग्री, यानी माउथ यहाँ पे आ गया और ये वाला जो पार्ट जिसको मैं अग्र हिस्सा बोल रही थी वो यहाँ पश्चिम में चला गया, यानी यहाँ तो ये अटैच हो गया और 90 डिग्री पे क्या आ गया? यहाँ पर माउथ आ गया। क्या आ गया? माउथ। और ये एंडोस्टाइल आ गई। ये पूरा इसका फेरिंग्स का रीजन है, यानी फेरिंग्स के रीजन के पीछे पार्श्व वॉल को ही एंडोस्टाइल बोलते हैं। ये स्टिग्मेटा है, ये इसका मलाशय है। ये देखो इंटेस्टाइन डेवलप हो गई इलोंगेटेड और मलाशय में खुली और गुदा द्वार की बाहर ओपन हो गई। ये टेल पूरा हासरित हो गया इसका। ये इसका हार्ट है, हार्ट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम, ठीक है। ये इसका ओरल अपर्चर है। ओरल अपर अभी तक यहाँ पे था, अब ये पूरा 90 डिग्री शिफ्ट हो गया बेटा जी। ये तभी तो बताया कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। ये इसका सीलेटेड डाइवर्टिक्यूलम और ये क्या डेवलप हो गया? सेरिब्रल गैंग्लियन। क्या डेवलप हो गया? सेरिब्रल प्लस ये कौन सी कैविटी है? एट्रियल कैविटी। एट्रियल कैविटी किस में ओपन होगी? एट्रियल साइफन के अंदर ओपन होगी। और ओरल अपर्चर यानी ओरल साइफन किसके अंदर ओपन होगा? माउथ। माउथ के बाद फेरिंग्स में ओपन होएगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एंडोस्टाइल, ये एंडोस्टाइल, ये इसके मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी, आप इसका कंपैरिजन ले सकते हो, ये सामने है। ये लार्वल स्टेज की बात मैं कर लेती हूँ और आपके सामने एडल्ट स्टेज को भी साइड में रख देती हूँ।
ये रहा मेटामॉर्फोसिस का डायग्राम, ये लार्वा अटैच हो गया सबस्ट्रेटम पे आके, ये इसका बैलेंसिंग ऑर्गन, इसको ओटोलिथ या अपन ने स्टैटोसिस्ट बोला था, ये इसका ओसेलस है, ओसेलस सेरेब्रल आई, एट्रियल कैविटी, सेम डायग्राम है, ये पूरा मेटामॉर्फोसिस हो गया। यानी अगर मैं एक लार्वा की बॉडी की बात करूँ तो लार्वा की बॉडी के अंदर क्या है, ट्रंक है और प्लस उसमें सपोर्टेड टेल है, ठीक है, और नर्वस सिस्टम में इसके पास में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, डोर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और जो पानी है रेस्पिरेटरी वाटर कहाँ पे एंटर हो रहा है, एट्रियम में, कहाँ पे हो रहा है, एट्रियम चैम्बर में, और एट्रियोपोर में जाकर इजेक्ट कर दिया जा रहा है। मेटामॉर्फोसिस के अंदर ये चीज़ नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, सेंस ऑर्गन्स, ये सारे क्या हो जाते हैं बेटा जी, रीएब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, रीजॉर्ब्ड हो जाते हैं, इनका अब्सॉर्प्शन बॉडी में इनके पोषण के लिए कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर होता है रीअरेंजमेंट, क्या होता है, रीअरेंजमेंट, आप इसका ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, ये बहुत ज़रूरी है, सारी थ्योरी इसी के अंदर है। अब मैं बात करती हूँ, चेंजेस आ गए, प्रतिगामी चेंजेस, आपके सामने आपने लार्वा देखा और एडल्ट देखा, ठीक है। इनकमिंग जो वाटर है वो म्यूकस के अंदर यहाँ पे आएगा, ट्रैप हो जाता है, फिर उसमें क्या करते हैं, आगे की साइड में म्यूकस और फूड पार्टिकल्स स्टमक में चले जाते हैं, रेस्पिरेटरी वाटर एट्रियम से होता हुआ वापस कहाँ पे चला जाता है, एट्रियल साइफन में चला जाता है, ठीक है। और इसके अंदर ब्लड वेसल जो होती है, वन ब्लड वेसल फ्रॉम दी हार्ट रन्स एंटीरियरली, एक ब्लड वेसल हार्ट से अग्र निकलती है अंडर दी एंडोस्टाइल, अग्र हिस्से से निकलती है, और दूसरी पोस्टीरियर में, पोस्टीरियर कहाँ पे जाएगी, नीचे की साइड में जाएगी, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, एक ऊपर की साइड जाएगी एंडोस्टाइल की तरफ और एक कहाँ पर आएगी, नीचे की तरफ आएगी, जहाँ पे डाइजेस्टिव यानी एब्डोमिनल रीजन और गोनेड्स प्रेजेंट है, ठीक है। जो गैमीट्स है किसके द्वारा शेड किए जाते थे, बताओ जल्दी, साइफन के द्वारा, किसके द्वारा, साइफन के द्वारा स्टेन किए जाते हैं, और कई बार साइफन के अंदर ये ट्रैप भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका लार्वा जिसके पास पूंछ है, ये हो गया एडल्ट जिसके पास पूंछ और उसमें प्रेजेंट नोटोकॉर्ड दोनों नहीं है। स्ट्रक्चर देख लीजिए सामने, लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लार्वा एंड एडल्ट। आप इसके नोट्स ले लीजिए, फटाफट मैं करती जा रही हूँ, रिपीट हम करेंगे। एसिडियन की बात कर रही हूँ, हर्मेफ्रोडाइट है, फ्रोडाइट, DITE, हर्मेफ्रोडाइट है। गोनेड्स कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमेन और पोस्ट एब्डोमिनल। गोनेड्स हर्मेफ्रोडाइट उभयलिंगी है, तो टेस्टिस और ओवरी दोनों प्रेजेंट है एक एक, और दोनों ओपन होते हैं डक्ट में, एंड डक्ट ओपन्स इनटू क्लोएका। दो फॉर्म्स है इसकी, कॉलोनियल और सोलिटरी, एक स्वतंत्र रूप से करती है जीवन यापन, और कॉलोनियल है तो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और अगर ये इसकी फॉर्म की बात करूँ, ये वाली मेच्योर फॉर्म क्या होती है, जो एडल्ट होती है ससाइल होती है लेकिन स्थानबद्ध होती है। लार्वल फॉर्म क्या होती है, मोटाइल होती है, फ्री स्विमिंग होती है, पेलाजिक होती है। ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट, इंस्टेंट नोट्स है, आप इसको पूरा सेंटेंस में कन्वर्ट करो, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ तो रिप्रोडक्शन में हर्मेफ्रोडाइट बोला। सोलिटरी एसिडियंस क्या करते हैं, साइफन के थ्रू क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं एग्स और स्पर्म को, गैमीट्स। उसके बाद में फ्यूज़न होता है, 12 घंटे लेता है, फिर टेडपोल लाइक लार्वा बनता है, और 36 आवर्स के अंदर अंदर जुवेनाइल कन्वर्ट हो जाता है सेक्सुअली मैच्योर फॉर्म के अंदर धीरे धीरे। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। अगर मैं बात करूँ तो लार्वा एडल्ट में हो रहा है, लार्वा एडवांस है, तो ये मेटामॉर्फोसिस कैसा है, रेट्रोग्रेसिव। क्या है, रेट्रोग्रेसिव, क्योंकि लार्वा एडवांस है। इसमें दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल जो कॉलोनियल फॉर्म में है, बडिंग के थ्रू। सेक्सुअल फॉर्म में क्या होता है, गैमीट्स रिलीज होते हैं। ये गैमीट्स समुद्र की धारा के साथ साथ में, ओशियनिक करंट्स के साथ में दूर तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक ले दिए जाते हैं, और ओकेजनली जब इनको दूसरे क्या मिलते हैं, कई बार कहाँ रिलीज़ होते हैं, जहाँ पर इनकी पेरेंट कॉलोनीज होती है, तो वहाँ पे एश्योरिटी होती है कि वहाँ इनको दूसरा गैमीट अपोजिट वाला मिलेगा ही मिलेगा, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, ठीक है। लार्वा डिस्टेंस तक ट्रैवल होते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे लार्वा क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है सबस्ट्रेटम के ऊपर, एंड जैसे ही ये सबस्ट्रेटम पे सेटल होते हैं तो दे ऑल्सो स्टार्ट डूइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ कॉल्ड एज बडिंग। क्या बोलते हैं उसको, बडिंग बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एसिडियन टेडपोल लार्वा, दिस इज ऑल अबाउट योर एसिडियन टेडपोल लार्वा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इवन आप ये भी बात ध्यान रख लीजिएगा,
मॉलिक्यूलर चेंजेस भी होते हैं बॉडी में, जिस टाइम जिसकी ज़रूरत होती है, जिन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है उनका सिंथेसिस होने लग जाता है। तो फॉर एग्जांपल कुछ प्रोटीन्स जो एडल्ट फॉर्म में चाहिए होते हैं वो प्रोटीन्स का सिंथेसिस होने लग जाता है, जो नहीं है तो उन प्रोटीन्स जो लार्वल फॉर्म में थे उनका डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर चेंजेस जिसमें जीन्स कंट्रोल करते हैं प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो स्विच ऑफ और स्विच, जब जिसकी ज़रूरत हो वो स्विच ऑन, जब जिसकी ज़रूरत नहीं है स्विच ऑफ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। आई होप ये लेक्चर आपको पूरा हेल्प करेगा एंड ईजिली इंस्टेंट नोट्स प्रोवाइड करेगा। गो थ्रू इट, स्टडी वेल, बाय।